आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स स्टेनोग्राफर की डीबी में किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, एम्स स्टेनो के डीबी के लिए आपको 10 डॉक्यूमेंट्स की लगभग ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों हो तो दोनों लेके जाने हैं, आधार कार्ड तो लेकर जाना ही है। नंबर 2 आता है अलॉटमेंट लेटर। ये आपको फाइनल के बाद आपके जो जीमेल है उस पर भी आ जाता है और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर भी आ जाता है, जहाँ पर रिक्रूटमेंट सेल का ऑप्शन होता है तो वहीं पे आपके पास आ जाता है फाइनल के बाद। नंबर 3 आता है रैंक कार्ड, जिसमें आपके कौन कौन से स्किल क्वालिफाई हुए हैं ये लिखा होता है और आपकी ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अगला आता है कि दोनों एडमिट कार्ड, एक तो प्री का एडमिट कार्ड, दूसरा स्किल का एडमिट कार्ड, ये दोनों एडमिट कार्ड आपके वहाँ चेक होते हैं। नंबर 5 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 6 10th की मार्कशीट। नंबर 7 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका स्टेट का हो। ध्यान रखना है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, कि चीज़ को छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। अगला आता है 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगेगी। अगला आता है रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अर्थात अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी में हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगना है। अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन होता है, जितने ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे वोटर आईडी कार्ड हुआ, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट हुआ आपके साथ सभी आपको लेके जाने हैं। और एम्स ऋषिकेश की बात करूँ तो वहाँ तो फ़ोटो नहीं लगे थे, लेकिन बहुत जगह फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लगभग 10 फ़ोटो आप निकलवा कर अपने साथ लेके जाने हैं। अब मैं बताता हूँ कि प्रोसेस हुआ क्या था। सबसे पहले तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं मैंने, इन सब की एक एक दो सेट बना के जाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है सभी का, जिसे हम कहते हैं जेरोक्स कॉपी। तो आपको वो निकलवा के लेके जानी है एक सेट, और ओरिजिनल लेके जाने हैं। सबसे पहले आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा, वहाँ आपको एक पेपर दिया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा बेसिकली। उस फॉर्म को आपको भरना है, उसमें आपकी रैंक, पिता का नाम, आपका नाम, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी, ये सब आपकी भरवाई जाएगी। उसमें लिखा रहेगा किस डॉक्यूमेंट को किस सीरीज़ में लगाना है। तो आपका जो प्रिंट आउट का वो प्रिंट आउट होगा तो आपको उसको उस फॉर्म के अकॉर्डिंग सभी को सेट करना है, लाइन एकदम क्रम वाइज। आप जब उसको लगा दोगे तो फिर थोड़ी देर बाद आपको लगाने के बाद हर एक पहली बात तो हर डॉक्यूमेंट पर आपको साइन करने हैं, डेट लगाने हैं, डेट के साथ साइन करने होंगे हर एक डॉक्यूमेंट पर। साइन करने के बाद वो आपको रोल नंबर से या फिर नाम से आपको एक एक करके बुलाया जाएगा। सबसे पहले वहाँ पर वह आपकी 10th की मार्कशीट देखेंगे, सन देखेंगे, कौन से सन में पास किया है, पूरे डोमिसाइल देखेंगे, ओबीसी देखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब हर एक चीज़ को छोटी छोटी देखेंगे, देखा जाएगा कि वैलिड है या नहीं है। अभी आपके ओरिजिनल चेक नहीं होंगे, यहाँ पर क्या पर आपका प्रिंट आउट ही चेक होगा। उसके बाद जब वो ओके कर देंगे तो आपको दोबारा अपने आपकी सीट पर भेज दिया जाएगा कि आपको थोड़ी देर में बुलाया जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर दोबारा वो आपको जो प्रिंट आउट है वो तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सारे जितने भी हैं ये तो लेके जाने हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ हो तो लेके जाना, हो सके वो ना भी मांगे तो आपको बता देने हैं, मतलब इसके अलावा भी आपको लेके जाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो अंदर एक एक करके बुलाएंगे रूम में आपको। अब बुलाने के बाद वो आपकी एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कौन जैसे 10th की सर्टिफिकेट, 10th में आपके कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज थी, वो वैसे पूरे ध्यान से अपने फ़ोन से खुद जोड़ेंगे आपके मार्क्स, खुद परसेंटेज निकालेंगे कि रियल है या फेक है। ये सभी डॉक्यूमेंट ऐसे ही चेक होने हैं। डोमिसाइल देखेंगे, उसका सन देखेंगे कि एप्लीकेशन से पहले था या नहीं था, और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो आपकी एक एक करके बिल्कुल चेक होनी है, बिल्कुल डीप करके चेक हो। अगर आपने सारी चीज़ें आपकी ऑथेंटिकेशन के साथ एकदम परफेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इन डॉक्यूमेंट को लेके जाने हैं। वो आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे एक एक डॉक्यूमेंट को।
और इस तरह से वो चेक करने के बाद जो फॉर्म था उसी पर वो टिक लगाते जाएंगे हाथों हाथ, और लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे और आपको भेज देंगे। बस ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो एकदम एक्यूरेट हो, एकदम परफेक्ट हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डीवी में सभी कुछ नॉर्मल होता है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, और यही प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, उन सबको आप देख लेना कैसे क्या यूज़ होता है।